अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में जिस भी मुल्क में जहाँ भी जंग शुरू होती है तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि दुनिया के ममालिक दो गुटों में बट जाते हैं, कुछ इस देश के साथ तो कुछ मुल्क इस देश के साथ खड़े हो जाते हैं। अब इस वक्त हमास और इज़राइल के दरमियान ज़बरदस्त अंदाज में जंग छिड़ी हुई है। हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम देशों के हवाले से कि मुस्लिम देश इज़राइल को समर्थन कर रहे हैं या फिर हमास को समर्थन कर रहे हैं। तो याद रख लीजिए कि मुस्लिम देश ये इज़राइल के पक्ष में नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं कि इज़राइल घुसपैठ किए हुए हैं और वो ज़मीन जिस पर वो रह रहा है वो फ़िलिस्तीनियों का हक़ है। ये और बात है कि इस वक्त नपुंसक बने हुए हैं, सब साइलेंट हैं और इज़राइल की बर्बरियत पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन फ़िल वक्त जो जंग चल रही है इसमें कई मुस्लिम देशों ने अपनी आवाज़ बुलंदी की है। सऊदी अरब के किंग सलमान ने कहा कि हम चिंता कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इज़राइल किस तरह जुल्म कर रहा है और फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन को हथिया रहा है और फ़िलिस्तीनी मज़लूम है, हम फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आम नागरिक चाहे वो जिस तरफ के हों वो हरगिज़ ना मारे जाएं। इसी तरह तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपनी बात कही है और उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये बात कही है कि अमेरिका हरगिज़ इस जंग में मुदाखलत ना करे। फ़िलिस्तीनी मज़लूम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, उनको हर ज़रूरत हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, उसकी कीमत हमें जो भी चुकानी पड़े। लेकिन साथ ही साथ कहा कि आम शहरियों को हरगिज़ परेशान न किया जाए। इसी तरह ईरान जो इज़राइल का जानी दुश्मन है और दोनों के दरमियान कभी भी समझौता नहीं हुआ, उसने तो साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम हमास के लड़ाकुओं और जंगजुओं के साथ हैं, वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जंग की हम तारीफ़ करते हैं और हम पूरी ताकत के साथ हमास के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की है। इसी तरह कतर ने तो इसका ज़िम्मेदार इज़राइल को ठहराया है कि वो पिछले कई सालों से फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करता आ रहा है और उन्हें नाकाबंदी करके दरअसल उनकी आबादी को एक जेल खाना बना दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। मिस्र ने भी चिंता व्यक्त की है और चिंता जताई है। ये और बात है कि इन मुस्लिम देशों को पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि इज़राइल जो घाटी एरिए में एक मुख्तसर सी ज़मीन पर आबाद था और फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म व सितम करके आज वो पूरी फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर चुका है, उसको उसकी औकात दिखा दी जाए और उसे समझा दिया जाए कि तुम मुसलमानों से हरगिज़ आँख मिलाने की कोशिश न करना। तो मुसलमान ममालिक जो हैं ये साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं। जब फ़िलिस्तीनी मारे जाते हैं, फ़िलिस्तीनी अपने हुकूक की बातें करते हैं, उस वक्त ये लोग पूरी ताकत के साथ अगर खड़े हो जाएं तो शायद इज़राइल जो जुल्म सितम और बर्बरियत का मुज़ाहरा कर रहा है उसको ये एहसास हो जाए कि हम फ़िलिस्तीनियों पर अगर जुल्म करेंगे तो दुनिया हमें बर्दाश्त नहीं करेगी।